हेलो एवरीवन। सभी स्टूडेंट को जीवी फाउंडेशन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं एस के सर, आपका आपके साथ समझाने के लिए आया हूं। मैथ्स का एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जिसे हम बोलते हैं फ्री बैच सीरीज़, जो 15 मिनट्स के लिए रहेगी। चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, इसको आज हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। आज पूरा ये 15 मिनट्स हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है जो हमें ज़रूरी है 9 क्लास को लेकर 10 क्लास तक, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड है एक्सरसाइज के, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिलेट करता है आपके रियल नंबर से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक आइडिया हम बिल्डअप कर लेते हैं डियर स्टूडेंट कि रियल नंबर जो इसका नाम है, व्हाट इज अ अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप वी नीड टू बी क्रिएटेड इज। तो रियल नंबर क्या होता है? सो यू नो वेरी वेल। एक तरीके से हम कह सकते हैं सर, इट इज अ सम ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। इन दोनों का जो सम होता है इसे हम क्या कहते हैं? ऑल माय डियर स्टूडेंट, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब यहाँ एक बेसिक एस्पेक्ट हम क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर। ऑल दिस थिंग वी ऑलरेडी स्टडीड सिंस 8th स्टैंडर्ड। 8वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ों को। तो हम कह सकते हैं अ नंबर, एक ऐसा नंबर दैट इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में हो? पी बाई क्यू में हो, जहां हम कह सकते हैं कि क्यू क्या नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। उसे हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। सो आई कैन से दैट पी बाई क्यू, जैसे मैंने कहा 1/2, जैसे मैंने कहा 0/4, जैसे मैंने कहा 3/4, एंड ऑल्सो यू कैन से दैट 1/3, एंड दिस ऑल आर रेशनल नंबर। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा जो नंबर है जिसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। व्हाट डज इट मीन बाय द? तो यहाँ एक बेसिकली हम समझते हैं कि सेकंड जो टाइप है रेशनल नंबर का, वो कौन सा है डियर? इरेशनल नंबर। रेशनल का नहीं, सॉरी, रियल नंबर का। इरेशनल नंबर, बीच में कॉल आ गया था सो मुझे उठाना पड़ा, थोड़ा सा इमरजेंसी था, सॉरी फॉर दैट। इरेशनल नंबर क्या होता है? एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि आप, इरेशनल नंबर मतलब अ टाइप ऑफ नंबर that in the form of square root, in the form of square root that does not have integer solution, जिसका सॉल्यूशन क्या नहीं हो? इंटीजर में नहीं आए, उसे हम क्या कहते हैं? एक तरीके से इरेशनल नंबर हम कहते हैं। जैसे आपको पता होगा, मैंने कहा √2, मैंने कहा √3, मैंने कहा √5, ये सारे नंबर कौन से कहलाते हैं? इरेशनल। लेकिन अगर मैं √25 कहता हूँ तो ये स्क्वायर रूट में इसका जो सोल्यूशन है वो कौन सा आ जाता है? इंटीजर आ जाता है। तो मैंने इसलिए डेफिनेशन एक बनाई जो आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे कि एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो लेकिन वो बाहर आके क्या नहीं दे सके? इंटीजर सोल्यूशन नहीं दे, उसे हम क्या कहते हैं? आपका इरेशनल नंबर कहते हैं। एक तरीके से ये कैसा नंबर है? ये रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? रेशनल नंबर। अब देखो और अच्छे से समझने की ज़रूरत है जो हम समझते हैं। जैसे एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। कहने का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब, जैसे मैंने कहा आपने 10 में 3 डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया? 3.333333 एंड गोज ऑन। तो ये आपका एक तरीके से कौन सा नंबर रहेगा? ध्यान रखना,
रेशनल नंबर रहेगा। कौन सा नंबर रहेगा ये? रेशनल नंबर रहेगा। दूसरा आपका है NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या है सर? जैसे मैंने कहा 1.10 100 100 एंड सो ऑन। तो यहां नंबर क्या हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन रिपीटिंग नहीं है। एक तरीके से ऐसे नंबर को हम कहेंगे इररेशनल नंबर। तो ये बिल्कुल एक बेस है जो 9 क्लास का था, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बिल्कुल आपके माइंड में होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये 10 क्लास का आपका एक बेसिक है जो हमें आना चाहिए। थ्योरम है 1.1, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात करें तो क्या कहती है? इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है HCF का प्रोडक्ट किसके साथ? LCM के साथ, जो हम सिंस 8 स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दूसरा होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, कहने का मतलब प्रोडक्ट, वो हमेशा किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स के बराबर होगा। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ ये HCF किसका है? तो मैं कह सकता हूँ ये HCF A और B का है। सर ये LCM किसका है? तो ये LCM भी A और B का है। तो ये क्या है? ये दोनों का क्या है? मल्टीप्लाई के बराबर है। बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको A और B नंबर दे रखे होंगे, LCM उन दोनों नंबर का दे रखा होगा और पूछेगा कि फाइंड आउट द HCF ऑफ दिस टू नंबर। तो आप सीधा ही क्या कर सकते हैं? LCM को डिवाइड करेंगे तो HCF आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आपको क्या दे रखा होगा डियर स्टूडेंट? LCM न देके HCF ऑफ A और B दे रखा होगा। A और B गिवन नंबर्स होंगे और आपसे पूछा जाएगा LCM, तो आप उसमें से HCF डिवाइड कर देना। या कोई एक नंबर दे रखा होगा और ये दोनों वैल्यू HCF और LCM की दे रखी होगी, पूछा होगा फाइंड आउट अदर नंबर्स, तो आप अदर नंबर्स भी यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपकी फंडामेंटल थ्योरम का फॉर्मूला। आगे क्या कहते हैं उसको समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed factorized as a product of prime and this factorization is unique। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इसके आगे कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है कि पहले कोई और नंबर आ जाए, बाद में कोई और नंबर भी आ सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि कंपोजिट नंबर, सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर, कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करिएगा। ऐसे नंबर, ठीक है, या यूं कह सकता हूं द नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब एक सिंपल भाषा में कहे, ये नंबर किसके प्रोडक्ट होते हैं? प्राइम नंबर का। जैसे मैंने कहा 9, तो 9 एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है, और इसके प्राइम फैक्टर कौन होंगे? 3 और 3। 4 को भी मैं कह सकता हूँ एक तरीके से कंपोजिट नंबर है, जिसके प्राइम फैक्टर्स कौन होंगे? 2 और 2। तो जो ऐसे नंबर जिनके टुकड़े हो सकते हैं, जो फैक्टर उसके हो आ सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। अब आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा सर कि प्राइम नंबर को कंपोजिट नंबर कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका खुद के साथ ही मल्टीप्लाई, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो खुद ही वापस रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो खुद का मल्टीप्लाई किसी 1 के साथ करने पर खुद ही वापस रिपीट हो जाए, तो वो तो प्राइम कैटेगरी में आएंगे, प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है, ये बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान रखना। हमें इस चैप्टर में HCF भी निकालना है, हमें इस चैप्टर में LCM भी निकालना है। मतलब कुल मिला के बात करूं तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, तो एक तो HCF LCM वाले यूज होने वाले हैं, एज वेल एज कंपोजिट नंबर क्या होता है वो भी हमें आना चाहिए। और लास्ट हमें ये प्रूव करने को वाले क्वेश्चन आएंगे कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बहुत फिक्स फॉर्मेट पे चलने वाले क्वेश्चन हैं, तो यहाँ ऐसी कोई आप दिमाग में मतलब बर्डन मत लेना कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिक्स फॉर्मेट है। अब मान लो ये √3 वाला इसका फॉर्मेट फिक्स है, और मान लो ऐसे करके आ गया कि 2 + √3 को प्रूव कर रहे हो कि ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसका फॉर्मेट तो और ईजी है।
मतलब दोनों टाइप आपको समझा दूंगा मैं, जिससे आपका एक बेस क्लियर हो जाए कि हमें इस चैप्टर 1 में क्या पढ़ना है। तो उम्मीद है आज के जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको जो समझाए वो सारे समझ में आ गए होंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1, उसके रिलेटेड 1 और 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि 15 मिनट्स में हमारा कवर अप हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद आपके अपने एस के सर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन जीवी फाउंडेशन एंड ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।